गोवर्धन महाराज बड़े दयालु हैं। ये गोवर्धन का मैं परिचय दे दूं। आज वर्तमान में श्रीधाम वृंदावन के पास ही श्री गोवर्धन जी विद्यमान हैं। लोग परिक्रमा लगाकर, ये गोवर्धन कौन है? ये द्रोणाचल के पुत्र हैं। ये कब से यहाँ पर हैं? ये त्रेता युग से यहाँ पर हैं। जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण बंदर भालुओं से करवाया, तब बंदर भालू बड़ी दूर दूर से पर्वत लेकर जा रहे थे। तब हनुमान जी द्रोणागिरी चले गए और वहां से ना बड़ा पत्थर, गोवर्धन का एक टुकड़ा, मतलब उसका द्रोणागिरी का पुत्र लेकर जाने लगे। द्रोणागिरी बोले, बेटा हनुमान मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? अरे आपको पता नहीं, राम जी का पुल बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर जो जो वहां जा रहे हैं सब अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं, तो आपके बेटे को क्या राम की सेवा में ना ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, लेकिन एक बात बताओ, क्या राम जी के चरण इस पर पड़ेंगे? हाँ हाँ हनुमान जी बोले, बिल्कुल, मैं तो ले ही इसलिए जा रहा हूँ। तो फिर ले जाओ। बड़े प्रेम से गोवर्धन को लेकर हनुमान जी चल पड़े और जब पहुंचे ब्रज के ऊपर से गुजर रहे थे हनुमान जी, तभी वहां पर सूचना आई कि भाई जो बंदर भालू जहां पत्थर लिया है वहीं रख दे, क्योंकि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। अब हनुमान जी बोले, देखो भाई गोवर्धन, अब तुम तो यहीं रहो। हनुमान जी रखने लगे, गोवर्धन रोने लगे, महाराज हमें तो घर से भी दूर कर दिया और राम से भी दूर कर दिया, अब तो हम कहीं के नहीं रह गए। प्रभु हमें आप राम सेवा के लिए लाए हो तो किसी पत्थर को हटा के हमें जमाओ, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तब हनुमान जी ने राम जी से भाव से संपर्क किया, प्रभु बात ऐसी है, मेरे हाथ में एक पत्थर है बहुत बड़ा विशाल, और वो आपकी सेवा के लिए मैं वचन दे के लाया था, पर सेतु पूरा हो गया, अब मैं उसे कहाँ रखूँ? तब भगवान समझ गए, अच्छा क्या वो गोवर्धन है? हाँ हाँ, तो कह दो गोवर्धन से कि वो मेरी सेवा के लिए घर से निकला था। यदि उसका प्रेम मुझसे इतना है तो उसे ब्रज की भूमि में रख दो, अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं स्वयं उसकी सेवा करके उसे धन्य धन्य करूंगा। हनुमान जी के द्वारा रखा हुआ वो सेतु, वो पर्वत आज गोवर्धन के रूप में है। कहते हैं कलयुग के अंत में पूरा का पूरा गोवर्धन जमीन में, पृथ्वी में समा चुका होगा। कहते हैं वो तिल तिल रोज घट रहा है। इसके पीछे एक चर्चा और है। काशी में कोई पहाड़ नहीं है। कहां पर? काशी। आप काशी गए कभी? काशी पर दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है। काशी तो वहां पर एक संत रहा करते थे। तो वो संत एक बार द्रोणागिरी गए और वहां से पहाड़ उठा कर ले आए। चलो हम तुम्हें काशी पे ले चल रहे हैं। क्यों भाई काशी पे क्यों? बोले वहां साधु संत ना पहाड़ों में बढ़िया से भजन करेंगे एकांत में। अभी समतल भूमि है तो कोई भी आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, तो कंदराएं मिल जाएंगी, पहाड़ मिल जाएगा, तो आप चलो। तो बोले ठीक है, पर पहाड़ ने कह दिया था गोवर्धन ने, देखो मुझे एक बार तुम जहां रख दिए ना तो फिर मैं वहां से हिलने वाला नहीं। हाँ हाँ, वो साधु बड़े तपस्वी थे, लेकर पहाड़ को चल पड़े। तभी जब वो ब्रज में पहुंचे तब गोवर्धन ने समझ लिया कि यहाँ तो कृष्णावतार होने वाला है और मैं यहीं रह गया तो मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। तब गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और बाबा जी को वजन लगा तो बाबा जी सोचे थोड़ा, वो भूल गए कि वचन दे रखा मैंने कि नहीं रखूंगा नहीं, उन्होंने रख दिया। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा जी को लघु शंका आ गई। वो लघु शंका में जाने लगे तो सोचे भाई रखना ही पड़ेगा, तो रखा और जब उठाया तो हिला नहीं। बाबा जी को गुस्सा आ गया, देखो गोवर्धन ये तो चीटिंग है, आप आए थे हमारे साथ चलने को, आप तो आपकी नीयत बिगड़ गई। आप राम जी कृष्ण जी आने वाले हैं ना, तो आप यहाँ से जाना नहीं चाहते, आपको उनका चरण मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा। यदि तुम चले नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। गोवर्धन बोले, अब जो श्राप दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अब मैं तो कृष्ण की सेवा ही करूंगा, मैं आपके साथ जाने वाला हूँ। क्या श्राप मिला? संत ने कहा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम तिल तिल भर रोज जमीन में समाओगे और एक दिन वो आएगा कि जब तुम पूरे समा जाओगे। तो आज संत श्रापवश वो गोवर्धन तिल तिल थोड़ा थोड़ा, कहते हैं कि जमीन में रोज एक सीमा है कितना, कलयुग के अंत में पूरे के पूरे गोवर्धन भगवान समा जाएंगे। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर लोग अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं, क्योंकि कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में आज विद्यमान है। बोलिए गिरिराज धरण के जय हो। भगवान ने गोवर्धन को प्रेम से उठाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पिताजी को, श्री नंद बाबा को, वरुण देवता लेकर चले गए, 9 एंट्री में स्नान करने चले गए। रात के 2 बजे यमुना जी में स्नान, उनको लगा 4 बज गए। पहले तो घड़ी बड़ी थी नहीं, कुकड़ों को से जानते थे, मुर्गा पहले की तो अलार्म घड़ी वही थी, तो उनको लगा कि हो सकता है आज मुर्गा भी बोला ना हो और मैं आज लेट हो गया, तो 2 बजे चले गए और यमुना जी में स्नान। और यमुना जी में रात के 2 बजे 9 एंट्री रहती है, तो यमुना के भाई पकड़ के ले गए
वरुण देवता जल में रहते हैं, वरुण देवता पकड़ करके ले गए, चलो। और जब गए सवेरे यशोदा ने देखा, बेटा आज तेरे बाबा नजर नहीं आ रहे हैं, मैया होंगे यहीं कहीं। नाना बेटा मैंने सारी जगह ढूंढ ली हो, तेरे बाबा बुढ़ापे में ना जाने कहाँ चले गए। मैया मोकू लगे बाबा जी तो ना बन गए। यशोदा बोली राम राम, तेरे बाबा बाबा बन जाएंगे ना मैया, चिंता ना कर। मैया रोए वे लगी, यशोदा आंसू बहाए वे लगी। भगवान बोले मैया रो मत, मैं लेके आऊं। भगवान ने सब देखा, अच्छा मेरे बाबा को वरुण देवता ले गए। तुरंत वरुण लोक पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को वरुण देवता से छुड़ाया। भाई हमारे पिताजी को क्यों लाए? अच्छा ये आपके पिता? हाँ। तो लो भैया, भगवान के पांव में खूब दंडवत करी वरुण देवता ने, वहां के भक्तों ने। अब नंद बाबा टुकुर टुकुर देखें, भगवान इतनी पहचान तो मेरी नहीं है जितनी मेरे छोरे की पहचान ने कहे। तनक सोदारी को या की पहचान वरुण देवता तक करें, या को सम्मान करें, हो ना हो मेरा छोरा भगवान है। जब ब्रज में आए तो सारे ब्रजवासियों से नंद बाबा ने शोर मचा दिया, भैया यो हमारा जो कनवा है ना, हमारा जो कन्हैया है ना, ये कोई कन्हैया बनैया नहीं है, ये तो साक्षात पर ब्रह्म है। लाओ आरती, आज या की आरती उतारे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान मन में विचार करने लगे, राम राम राम, बड़ी गड़बड़ है। सब भगवान मानने लग जाएंगे तो मेरी जो लीला है अधूरी रह जाएगी। अच्छा, भगवान अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहते, अपने आप को छिपा के रखते हैं। सारे ब्रजवासी, पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासी हाथ जोड़ने लगे, कन्हैया मोको तो तभी डाउट है गो जब तैने पूतना को मारी। दारी के सब यो कहे कि पूतना खुद पत्थर से टकरा के मर गई। पत्थर से मोकू लगे, राम राम, मरती तो उल्टा गिरती पर सीधी गिरी। भाई पत्थर से टकराती तो आड़ी टेढ़ी गिरती, सीधी गिरी। मोकू तो तभी पता चल गो दारी के गला को तू नहीं दबायो है, वाके गला को तै नहीं दबा रखियो है। एक ब्रजवासी बोला, मोकू तो तभी पता चल गयो जब याने बकासुर को मारियो, बकासुर की चोंच पकड़ के खींच दी। अब बताओ, इतने बड़ा बकासुर बगुला बनकर आया और वाक को मारो, कोई साधारण बात थी? भैया भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं भगवान हूं। अच्छा मैं भगवान हूं तो तुम सब मुझसे क्या चाहते हो, मेरे से क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहो तुम? एक ब्रजवासी बोलो, लाला हमें कछु ना चाहिए, पर मैंने सुन रखे हो कि तेरे बैकुंठ बड़ो सुंदर है, एक बार तेरे बैकुंठ को देखने की इच्छा है। यदि तू भगवान है तो एक बार अपनो बैकुंठ मोको दिखाई दे कि तेरो बैकुंठ है कैसो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े साधु संतों से सुन रखे हो कि बैकुंठ बड़ो अच्छो है, बैकुंठ बड़ो अच्छो है। एक बार तेरो बैकुंठ देखना चाहूं, तू बड़ो भगवान है ना, एक बार दिखाई दे। भगवान बोले तो लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। और सारे ब्रजवासी जब ब्रह्मकुंड में गोता लगाए तो सब के सब खड़े हो गए बैकुंठ में। और जब बैकुंठ पहुंचे तो वहां की रूपरेखा अलग, सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे। भगवान की स्तुतियां चल रही थी, संस्कृत से वेद स्तुति चल रही थी। अब ये ठहरे गांव के ब्रजवासी, ए भैया यहाँ ये मेरा कनवा कहाँ मिलेगा? यहाँ ए भाई यहाँ कोई कनवा नवा नहीं रहता? तो कौन रहता? बोले यहाँ तो लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण रहते हैं। तो कहाँ मिलेंगे तुम्हारे लक्ष्मी नारायण? बोले वो आगे समुद्र में क्षीर सागर में विराजमान है, दूर से दर्शन करना पड़े, पास मत जाइयो। ब्रजवासी पहुंच गए, लाइन से जाओ, पतो ना है पर्ची पे लिखा है कृपया शांति बनाए रखें, कृपया लाइन बनाए रखें, लाइन पे लगो। ब्रजवासी बोले, राम 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 राम, कैसो बैकुंठ है, भगवान से मिलने के लिए लाइन लगानी पड़े? या से अच्छा तुम्हारा वृंदावन है, कोई लाइन वाइन नहीं। और जो यहाँ सांप के ऊपर बैठे हो है ना, यही तो हमारा कन्हैया है। दूर से एक ब्रजवासी बोलो, राम राम, या नारायण की शकल तो हमारे कन्हैया से मैच करे, ये तो हमारी कन्हैया जैसी छवि है यहाँ की। एक ब्रजवासी बोलो तो दारी को, वही तो नारायण है और वही तो कन्हैया है। तो ब्रजवासी बोले तो राम राम, मोको प्रिया बैकुंठ ना चाहिए। ओ कन्हैया मोको जल्दी वृंदावन भेज दे, तेरे बैकुंठ में तेरो दर्शन सुलभ ना है, या से अच्छे दर्शन तो हम वृंदावन में करे आवे अपने कन्हैया के। बैकुंठ में भगवान सुलभ नहीं है पर वृंदावन में भगवान सुलभ है, ऐसा स्वयं ब्रजवासियों ने कहा। और तब माना गया कि वृंदावन इस भूमि में, इस पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक में है जरूर, पर ये मृत्यु लोक में नहीं है, ये भगवान के आज भी हृदय में वृंदावन का वास, हृदय है वृंदावन। ऐसे वृंदावन को श्री ब्रज रसिक हरिदास जी महाराज, तो बिहारी जी से इतना प्रेम था गोविंद से कि बिहारी जी को प्रकट, ये जो वृंदावन में बिहारी जी है ना, ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। हरिदास जी महाराज ने निधि वन में आज भी एक कुंड है जहाँ से बिहारी जी को प्रकट किया, श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट किया बिहारी जी को। और बिहारी जी एक बार बिहारी जी भाग गए थे मैया के साथ, बड़े प्रेम से दर्शन करवे आई तो उसके हृदय में पुत्र भाव जागा, ये मेरा बेटा है। और जब वो जाने लगी ना, वो घर पहुंची तो बिहारी जी उसके घर पे, अरे राम 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 आप यहाँ, और यहाँ हल्ला मच गया कि बिहारी जी चोरी हो गए। उसने कांख में दबाया बिहारी जी को, पुजारी जी को सौंपा, महाराज अपने भगवान संभालो।
तब से मंदिर में पर्दा बंद होने लगा, किसी की नजर ना मिल जाए, बार बार पर्दा बंद होता, क्योंकि आंखें 2 से 4 भई तो प्यार हो जाएगा, और भगवान को प्यार हो गया यदि आपसे तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, फिर वो आपको छोड़ते नहीं हैं, वो पीछे पीछे। जहाँ भक्त, जहाँ अर्थ चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धर्मात्मा बनना है, ना कोई काम की इच्छा है, वासना शेष रह गई, ना अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना हमें गति चाहिए, ना ब्रह्म पद चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम जी पद, जन्म जन्म जिह योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुरागा। मेरा जन्म जब हो जहाँ हो, बस वहाँ पर मैं भगवान का प्रेमी बनकर के प्रकट हूँ, प्रेमी बनकर के मैं भगवान का नित्य भजन करता रहूं, मुझे कुछ नहीं। जिसके हृदय में गोविंद के चरण समा चुके हैं ना, जो चरणों की प्रेम का स्वाद चख चुका है, फिर उसे संसार में स्वाद नहीं आता। हाँ? पद प्रतिष्ठा किसे चाहिए? जो अभी भक्ति के चटनी को चखा ही नहीं, जो अभी तक समझा ही नहीं कि भक्ति होती क्या है, जो जानता ही नहीं, वो पीछे पड़ा है। हमें सुख मिल जाए, हमें समृद्धि मिल जाए, हमारा नाम हो जाए। और जो कृष्ण के चरणों को पकड़ चुका है, उसे कृष्ण ही सब कुछ लगता है, फिर वो सब भूल जाता है, भूल जाता है। अयोध्या में आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जो वहीं पर रहते हैं, एक कुटिया पर सरयू जी के किनारे सीताराम 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 जपते हैं। 40-50 वर्ष पुराने महात्मा वहां पर हैं, जो उस स्थान से केवल सरयू जी से कुटिया, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। शरीर पर वस्त्र हैं कि नहीं उन्हें पता नहीं होता। अब बताइए, आप लोग कहा करते हैं ना महाराज जी आजकल असली संत नहीं बचे। एक बात बताओ, जिसका दिल गोविंद से लग गया वो दिल्ली की गलियों में क्यों घूमेगा? जिसका मन गोविंद में लग गया वो आपकी गलियों में यहाँ क्यों घूमेगा? फिर वो तो किनारे रहेगा ना, भगवत धाम में रहेगा ना, भगवान के चरणों में रहेगा, वो उसका यहाँ क्या काम है? आज भी वृंदावन में और अयोध्या में ऐसे ऐसे, जब तीर्थों में जाओ ना तो भगवान से बाद में मिलने जाया करो, पहले किसी ऐसे महात्मा का दर्शन करो, क्योंकि भगवान वहीं होते हैं। आज भी ऐसे ऐसे संत दास ने देखे हैं, बड़ा प्रेम है उनका भगवान के प्रति। उन्हें आप पैसे दो, चढ़ाओ, वो कहेंगे बेटा क्यों अपनी संपत्ति बिगाड़ रहा है, तेरे ये पैसे, तेरे कागज के टुकड़े मेरे किस काम के? मुझे खाना तो मेरा राम देता है, पहनने को वस्त्र भी देता है, एक लंगोटी रहती है बस शरीर में, इतनी लंगोटी, बस ये देता है मेरा राम, तू अपना उठा और ले जा, मैं क्या करूंगा तेरे धन का? ऐसे ऐसे संत आज एक नहीं, आपको अनेक मिलेंगे, अनेक। जब बाढ़ आती है ना सरयू जी में, तो वहां पानी भर जाता है उनकी कुटियों में, तो वहीं पर पेड़ लगे हुए हैं, उन्हें वृक्षों में चढ़ जाते हैं, और जब तक पानी नहीं उतरता उन्हीं वृक्षों में पड़े रहते हैं। लकड़ी का वो पटिया वटिया डालकर, और प्रेम से वहीं सरयू जी का ऐसे दर्शन कर लिया, पाँव छू लिया, स्पर्श कर लिया, प्रेम से भगवत भजन कर रहे हैं, प्रेम से। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं रह गई, जिसे चाहिए वो लोग परेशान हैं, और जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वो तो सुखी है ना। सुख, महाराज जी हम सुखी नहीं हैं, महाराज जी हम सुखी नहीं हैं, महाराज जी हम सुख चाहते हैं। यदि सुख चाहते हो तो अपनी चाह को त्याग दो, चाह गई चिंता मिटी। जिस दिन चाह खत्म हो जाएगी, चाह में तूने कौन सा पुण्य किया, तूने कौन सा पुण्य किया है, हमें तो बतला। तब गोपियों ने जब बंसी से पूछा तो बंसी ने कहा, बहन मैं बांस की बनती हूँ, मुझे बनाने वाले ने मुझ पर 7 छेद कर दिए, लेकिन फिर भी आज तक मैंने किसी को गाली, आज तक मैंने किसी के लिए कड़वे शब्द नहीं। जब बोलती हो ना मीठा बोलती, मधुर बोलती हो। बंसी कहती है इतना मीठा बोलती हूँ इसलिए भगवान अपने होठों पे सजा के रखते हैं। कितना मीठा मैं तो बोलूं सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। मैं बंसी हूँ, मैं
बांसुरी हो करके कड़वा नहीं बोलती, किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए मैं मधुर बोलती हूँ। आज तक बंसी ने किसी का दिल दुखाया, जब बोलती है मधुर मधुर बोलती है। और भगवान से कहती है, प्रभु मुझे लगता है, भगवान से गोपियों ने पूछा कि प्रभु आपने से क्यों उठा रखा है अपने हथेली पे, तब भगवान ने कहा कि ये मीठा बोलती है, ये मधुर बोलती है, इसलिए मैंने अपने से होंठों पे, अधरों पर सजा रखा है। लो भैया, बांस की बनी बंसी भगवान तक पहुंच गई, तो हमें भी उम्मीद है कि हम भी कभी पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बस वाणी मीठी बोल के हमने, मीठा मीठा बोल करके, और हम भगवान तक पहुंच गए। कैसा बोलते हैं हम? एकदम मीठा। अच्छा मैया जी, एक बात बताओ, आपकी ये जो जिह्वा है, इसमें कोई हड्डी वड्डी है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं डाली परमात्मा ने? कान में तो पतली सी हड्डी है फिर भी, लेकिन एक जिह्वा है जिसमें ईश्वर ने हड्डियां नहीं डाली। क्यों? क्योंकि हड्डी होती तो आपको बहाना मिल जाता कि हमारी हड्डी फंस गई थी, इसलिए ये गलत शब्द निकल गया। लेकिन हड्डी ना डालकर परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें मांस की बड़ी अजीब दे रखी है, जितना मधुर से मधुर हो सके तुम बोल सकते हो, फिर भी तुम कड़वा बोलोगे तो जिम्मेदार कौन रहेगा? इसलिए भगवान उन्हें प्राप्त नहीं होते जो वाणी कड़वी बोलते हैं, भगवान उन्हें मिल जाते हैं जिनके वाणी में मिठास होती है, जिनके हृदय में प्रेम होता। याद रखना भक्तों, ये जो हमारी वाणी है ना, ये बाग लगाने का काम भी करती है और आग लगाने का काम भी करती है। किसी का दिल दुखाना हो तो वाणी है, और किसी को प्रसन्न करना हो तो वाणी है। रिश्ते कहाँ से बनते हैं? पैसों से बनते हैं क्या? रिश्ते कहाँ से बनते हैं भक्तों? रिश्ते बनते हैं वाणी से। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं आता, कोयल मीठा मधुर मधुर बोलती है, सबको पसंद आता है। कोयल की आवाज सुनना सब चाहते हैं, क्योंकि वो केवल मीठा बोलती है, मधुर बोलती है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी वाणी से आपकी सास संतुष्ट नहीं हो पाती, आपकी बहू संतुष्ट नहीं हो पाती, आपका पति संतुष्ट नहीं हो पाता, पत्नी संतुष्ट नहीं हो पाती, ससुर संतुष्ट नहीं हो पाता। जब आपकी वाणी से ये संतुष्ट नहीं हो पाए, ये खुश नहीं हो पाए, तो क्या आपकी स्तुति से भगवान खुश हो पाएगा? जब आपने अपने वाणी से, अपने शब्दों से अपने पड़ोसियों का दिल नहीं जीता, अपनों का दिल नहीं जीता, तो क्या भगवान का दिल जीत लोगे? भगवान को मनाने चले हो, मैं विनती करता हूँ, पहले अपनी वाणी इतनी अच्छी हो कि हमारी वाणी सबको अच्छी लगे, और जब सबको अच्छी लगेगी ना, तो मेरे गोविंद को भी अच्छी लग जाएगी। और सबको अच्छी नहीं लगेगी तो उनको कैसे अच्छी लगेगी? मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं और इनके साथ गलत व्यवहार करूं, तो भगवान कभी इस रूप में आ गए तो मैं इनके साथ भी तो गलत व्यवहार कर दूंगा ना। परमात्मा किस रूप में आ जाए हमारे सामने हम नहीं जानते, इसलिए सबसे प्रेम से वार्तालाप हो, प्रेम से, क्योंकि हमारी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी पहचान हमारा पहनावा नहीं है, हमारी पहचान हमारा पैसा नहीं है, हमारी पहचान केवल हमारी मधुर वाणी है। क्या है भक्तों? आप कितने अच्छे घराने से हैं, कितने अच्छे घर की बहू हैं और कितने अच्छे घर के बेटे हैं, ये आपका स्वरूप नहीं बतलाएगा, ये आपका पहनावा नहीं बतलाएगा, ये आपकी वाणी पर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे घर से हैं और कितने बुरे घर से। आपकी वाणी। मैं ही आजकल लोगों की डिग्रियां कागज पे हुआ करती हैं, महाराज जी हमने पीएचडी कर ली। आपने बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े लोगों को आपने लड़ते झगड़ते देखा होगा, गरजते और बरसते देखा होगा, क्योंकि उनकी डिग्रियां केवल कागज तक सीमित हैं। पहले के जमाने में भी पढ़ाई होती थी, आज के जमाने में भी पढ़ाई होती थी। फर्क इतना है कि पहले के जमाने की पढ़ाई दिल दिमाग में रहा करती थी, आज की पढ़ाई केवल कागजों में सीमित रह गई है। एक सज्जन कह रहे थे हमें जानते नहीं, हम विधायक हैं, हमें नहीं जानते, हम ये हैं, मंत्री हैं, हम नहीं जानते। एक बात बताओ मैया जी, बड़ा कौन है? जो बहुत बड़ा हो करके भी बहुत मधुर वाणी बोले वो बड़ा है, कि जो बहुत बड़ा हो के कड़वा बोलना प्रारंभ करे? एक बात बताओ, ये जो आम का वृक्ष होता है,
ये जब फलों से भरता है तो पता है क्या होता है, ये झुक जाता है। फलदार वृक्ष झुक जाता है। अच्छा, सबसे मधुर फल कौन सा है? आम। फलों का राजा कौन है? आम। एक आम ही ऐसा फल है जिसे पूरा खा के बाहर निकालो फिर खाता है आदमी। गुठली अंदर किया फिर बाहर, फिर अंदर किया फिर बाहर। हाँ या ना? कितना भी वीआईपी आदमी हो, पर खाने का तरीका यही है। और इसको ना वैसे खाने में मजा आता है, कोई चम्मच से, बड़ा चम्मच से निकाल कर मजा नहीं आता साहब। उसकी गुठली पकड़ो, अंदर डालो, फिर केवल आम ही ऐसा है जो अंदर बाहर होता रहता है और वो मधुर लगता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। आम जब फलों से भरता है, सीजन आता है, तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, कई बार तो उसकी डालियां टूट तक जाती हैं। क्यों? फल अधिक हैं, याद रखना। आम ही झुकता है। आज तक बबूल को आपने झुका हुआ नहीं देखा होगा। देखा? बबूल का वृक्ष देखा आपने? कभी झुका हुआ देखा ना? फलदार वृक्ष ही झुका करते हैं। बबूल कांटों से भरा है, कभी नहीं झुकता। जिसमें संस्कार है, सद्गुण है, वही तो झुक जाया करते हैं भक्तों। जिनमें दुष्टता भरी होती है, अहंकार, क्रूरता भरी होती है, वो कांटों से भरे हैं, वो क्या झुकेंगे? वो तो अहंकारी अभिमानी है ना, वो तो यूं चलते हैं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ता है, इसलिए मुर्दे को बांध कर ले जाया जाता है। हाँ, अकड़ जाता है वो। और एक मुर्दा है जो अकड़ता है और एक आदमी है जो अकड़ता है। तो भैया वो मर के अकड़ रहा है, तुम जीते जी अकड़ रहे हो, फर्क क्या है? वो मरा हुआ मुर्दा है, तुम जिंदा मुर्दा हो। तो जिंदा मुर्दा मत बन जाना। अकड़ नहीं, अकड़ अपने जेब में रखो, नम्र बनो, क्योंकि भगवान को अकड़ू नहीं, नम्र भक्त चाहिए, नम्र। एक बार श्री हरिदास जी महाराज के पास कोई बहुत बड़ा राजा आया। हरिदास जी गा रहे थे अपनी राग में, भगवान के लिए पद गा रहे थे। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। वाह हरिदास जी, आपका पद सुनकर मैं गदगद हो गया। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए? मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, ये पूरी पृथ्वी मेरे कब्जे पे है, कहिए आप आज्ञा करिए, क्या चाहिए आपको? हरिदास जी बोले, हम गोविंद के लिए पद सुनाया करते हैं, राजा महाराजाओं के लिए पद नहीं सुनाते। आप हमें क्या देंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। पीछे पड़ गया, हमें कुछ देना है, देना है, देना। तो हरिदास जी ने कहा तो एक काम करना, यमुना जी के पास एक घाट है, उस घाट की सीढ़ियां टूट गई हैं। घाट में सीढ़ियां हैं, वो घाट जरा टूट गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना हो गया, तो जरा वहां की मरम्मत करा दो। राजा बोले, राम राम राम, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मुझे इतना सा काम दिया, चलो पर करते हैं। जब राजा गया उस सीढ़ियों के पास और जब उस पर निहारे दृष्टि डाली, तो भक्तों राजा ने देखा कि वो सीढ़ियां, वो जितनी जगह थी, सोना चांदी हीरा मोती ऐसी ऐसी मणियों से वो सीढ़ियां बनी हुई थी। राजा देखकर दंग रह गया। एक एक सीढ़ी इतनी कीमती है कि मेरे पूरे राजकोष में इतना धन नहीं होगा जितनी कीमती कीमती यहाँ पर। ये दिखने को तो मिट्टी दिख रही है, पर राजा की आंखों से जब अज्ञान का अहंकार का पर्दा हटा तो देखा कि यहाँ की एक सीढ़ी, एक टुकड़ा बनाने के लिए मेरी पूरी संपत्ति कम पड़ जाएगी। दौड़ करके गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज आज मुझे वृंदावन का दर्शन हो गया कि ये वृंदावन है। जिन्होंने अपनी इन आंखों से वृंदावन को देखा हो, जिन्होंने इन आंखों से और इन कानों से कथा को सुना हो, ना वो कथा सुन पाएंगे, ना वो बिहारी जी को देख पाएंगे। जब तक हृदय के भावों से, जब तक हृदय की आंखों से, ज्ञान और वैराग्य के चक्षु से और प्रेम की आंखों से, प्रेम के कानों से जब तक कथा नहीं सुनेंगे और प्रेम के आंखों से जब तक परमात्मा को नहीं देखेंगे, ना तो देख पाएंगे ना तो सुन पाएंगे। वो आंख और कान का विषय ही नहीं है ईश्वर। भक्तों, सारी गोपियां दौड़ करके आई। बंसी कह रही है मैं मीठा बोलती हूँ, मधुर बोलती हूँ, इसलिए भगवान अपने हाथों पे मुझे रखते हैं। इसलिए हमें भी मीठा, किसी का दिल हमसे, हमारी वाणी से नहीं दुखना चाहिए, है ना। एक राजा था, वो ठंडियों का टाइम था, धूप पे बैठे थे बाहर, उनका पूरा परिकर बैठा हुआ था। तभी एक दूसरा, किसी दूसरे राजा का एक मंत्री आ गया। राजा साहब जय हो आपकी। हाँ हाँ बैठिए। महाराज मैं जौहरी हूँ, मेरे पास 2 हीरे हैं, पर दोनों एक से हैं, एक रत्ती अंतर नहीं है।
इनमें से असली हीरा आपको पहचानना है। यदि आपने असली हीरा पहचान लिया तो मैं असली हीरा आपको दे दूंगा, और यदि आप नहीं पहचान पाए तो हीरे की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मेरा हीरा तो मेरे पास रहेगा, बट उसकी कीमत आपको और देनी पड़ेगी। ठीक है शर्त। अब जौहरी के लिए हीरा को पहचान पाना कौन सी बड़ी बात है। राजा बोले शर्त मंजूर है, रखो भाई। अब अपने जौहरियों को राजा ने आवाज लगाई, भाई आओ। बहुत बड़ा जौहरी राजा का पहचाना, देखा दोनों एक से कटेंगे, एक सी वजन एक सा। भैया पसीना छूट गए, जौहरी के पहचान ना पाए। महाराज क्षमा करना, ये दोनों एक सी शक्ल के, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या असली है क्या नकली है। एक असली है एक नकली है, पर कौन सा असली है वो समझ में नहीं। दूसरा जौहरी, तीसरा, चौथा, 10 जौहरियों ने देखा, फेल हो गए, कोई नहीं। राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी अंधा, आंखों से बहुत दिन पहले आंखें चल बसी। महाराज एक मौका मुझे दिया जाए। अरे राजा बोले क्यों मजाक कर रहा है, तेरी तो आंखें नहीं है, अंधा हो चुका है तू, क्या बड़ी आंखों वाले जौहरी पहचान ना सके, तू अंधा क्या पहचानेगा। महाराज एक मौका तो दो। हाँ हाँ ठीक है। अंधा आया और दोनों हीरों को हाथ में लिया, और हाथ में लेकर कह दिया, महाराज ये नकली है और ये असली है। जिसका हीरा था उसे तो पता था ना कि ये असली है और ये नकली है। वो दंग रह गया, हाँ हाँ ये सच कह रहा है, ये असली है और ये नकली है। अरे भाई अंधे हो, कैसे पहचान गए। अंधे ने कहा बहुत सिंपल, हीरा पहचानना बहुत आसान है। कैसे। बोले ये हीरा दोनों धूप पे रखे थे, धूप पे जो गर्म हो गया वो नकली था, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली था। इसका अर्थ क्या है, जो असली हीरा होता है ना, वो गर्मियों की नव तपा भी चल रहे हो, कितना भी टेम्परेचर हाई हो, वो ठंडा का ठंडा, उसका स्वभाव शीतल है, वो गर्म नहीं होता। और जो गर्म हो जाए वो पत्थर है। ऐसे ही जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखे, बस वही असली हीरा है। यदि हीरा बनना है तो हाल कैसा भी हो, स्थिति परिस्थिति कैसी हो, लेकिन अपने दिमाग को, अपने धैर्य को, अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। कभी कभी हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, है ना, हमें गुस्सा आ जाता, हमें क्रोध आ जाता, हमें अहंकार आ जाता है। क्यों। गरम, कई लोग गरम हो जाते हैं, देखा होगा, माताएं गरम हो जाती हैं। हाँ धक्का मुक्की, हमें धक्का मार दिया, तुम जानती हो हमें कौन है, हम फलाने की बहू है। गरम, ये गरम कौन होता है, पत्थर गरम होता है। असली हीरा गरम कहाँ होता है। तो अब क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे, आप में से हीरा कितने हैं और पत्थर कितने हैं। आपका परिचय पूछ रहा हूं। सारे हीरा हैं। हम तो चाहते हैं कि सब हीरा बन जाएं। हम तो हीरा बनाने आए हैं, पत्थर से ही तो हीरा, क्योंकि कोयले की खदान में ही कोहिनूर निकलता है। याद रखना, उच्च ताप और उच्च दाब से पत्थर ही हीरा बनता है। हीरा कोई अलग नहीं होता, पत्थर ही हीरे का आकार लेता है। यदि आपने आज कह दिया बिहारी जी के सामने कि मैं पत्थर हूँ, यदि मान लिया आपने कि मैं पत्थर हूँ, तो हीरा बनाने की जिम्मेदारी परमात्मा की है।